Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज हम लोग एनसीईआरटी के 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करेंगे जो हमने आपको आज शीट में भेजे हैं। ठीक है, तो आज हमारी जो शीट की डेट है 11 फरवरी 2021, सॉरी 11/2/2021। चलिए, शीट आपके पास पहुंच गई है। आज की शीट का पहला क्वेश्चन, सभी लोग अच्छे से अपनी कॉपी पेन लीजिए और अच्छे से हमारे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया हुआ है। देखिए, हम पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और खूब अच्छे से आपको एग्जाम में आने चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है और तीसरा कॉलम हमारा बनेगा CF का, जिसका नाम है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए, पहले क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये देखिए, फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं। 5x, 20, 15, y 5 और इसका टोटल क्वेश्चन में आपकी शीट में लिखा हुआ है 60, जिसको हम n बोलते हैं। आइए CF निकालते हैं। पहला नंबर 5, 5 में x प्लस करते हैं 5 प्लस एक्स, 20 प्लस करते हैं 25 प्लस एक्स, 15 प्लस करते हैं 40 प्लस एक्स, y प्लस करते हैं 40 प्लस एक्स प्लस वाई और 5 प्लस करते हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है सिंस। देखिए, मीडियन कितना दिया हुआ है, चेक करके बताइए। क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है आपको 28.5। अब देखिए, 28.5 कौन से क्लास इंटरवल के बीच में आता है? 20 से 30। तो ये देखिए, आपका जो आंसर आ रहा है ना 28.5 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी हो गई और सामने से ऊपर वाला नंबर क्या हो गया? CF हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर मीडियन क्लास। कौन सा होता है मीडियन क्लास? जिसके बीच में मीडियन लाई करता है। क्वेश्चन में मीडियन 28.5 दिया हुआ है और 28.5 20 और 30 के बीच में आ रहा है, इसलिए मीडियन क्लास क्या हो गया? 20 से 30। लोअर लिमिट L कितनी हो गई? इसी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट हो गई 20 और इनके बीच का डिफरेंस 20 और 30 के बीच का डिफरेंस हो गया क्लास साइज H। और सामने बिल्कुल इस क्लास इंटरवल के सामने वाली वैल्यू हो गई फ्रीक्वेंसी और सामने से ऊपर वाले नंबर का नाम हो गया CF। ठीक है, आइए मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। सो मीडियन इक्वल्स L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। चलिए, मीडियन की वैल्यू पुट करते हैं। 28.5, लोअर लिमिट है 20 और n/2 क्वेश्चन में देख के बताइए n/2 कितना है? n/2 है 60 का आधा। 60 का आधा होगा 30 और CF को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर साइन माइनस का है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में है 20 और H की वैल्यू 10। देखिए, वैल्यू अगर आप सही सही पुट नहीं करेंगे ना तो आपका आंसर भी सही नहीं आएगा। n/2 60 का आधा, CF की वैल्यू को छोटे ब्रैकेट में क्योंकि बाहर माइनस है, फ्रीक्वेंसी 20 और बड़े ब्रैकेट में बंद और बाहर H। अब इस 20 को इस साइड ले लीजिए। 28.5 माइनस 20, यहाँ बच गया 30 माइनस अंदर का साइन चेंज अपॉन 20 और ब्रैकेट के बाहर चल रहा है इंटू 10। 0 से 0 कट गई, इन दोनों को माइनस किया 8.5, 8.5 की 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर बच गया 25 माइनस एक्स। ये हो गया 17 इक्वल 25 माइनस एक्स। एक्स इधर आ गया, 17 इधर आ गया और एक्स का आंसर 8 आ गया। नाउ अब बताइए, n की वैल्यू क्वेश्चन में 60 दे रखी है और अगर मैं फ्रीक्वेंसी के सारे नंबर प्लस करूं तो बताइए सारे नंबर कौन कौन से हैं जो प्लस करेंगे? देखिए, 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5, इन सबका टोटल क्वेश्चन में 60 दे रखा है
और जानते हो इन सबको प्लस करके क्या आएगा, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। जो सी एफ की लास्ट एंट्री होता है ना, वो इस पूरे कॉलम का टोटल होता है। अब बताइए 45 प्लस एक्स की वैल्यू हमने अभी भी क्या निकाली 8, और प्लस वाई इक्वल 60, तो ये हो गया 53 प्लस वाई इक्वल 60। कौन बताएगा, y का आंसर आ गया 60 माइनस 53, और y का आंसर 7 आ गया। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, x की वैल्यू 8 और y का आंसर 7 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है मीडियन क्लास, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है सी एफ। चलिए आज की शीट के सेकंड एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चलते हैं। ए हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टाइड बाय ए पाइप एट द रेट ऑफ 3 होल 4/7 लीटर पर सेकेंड। कह रहा है हाउ मच टाइम विल टेक एम्प्टी हाफ द टैंक 3 मीटर इन डायमीटर। सबसे पहले पता लगाते हैं कि टैंक कितना बड़ा है, तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। फॉर्मूला होता है, हेमिस्फेयर है तो स्पेयर का आधा होगा, तो फॉर्मूला होगा 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2/3 22/7, डायमीटर 3 दिया हुआ है तो रेडियस 3/2 होगा। लीजिए 3/2 लिखकर और आगे मीटर क्यूब लगा दिया। चलिए एक 3 तो साफ करता हुआ नजर आ गया, एक 2 भी नजर आ गया, ये 2 और 22 11 आ गया, और कुछ नहीं कट रहा, तो 99/14 मीटर क्यूब। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, आप ये पूरा टैंक है और आपको आधा टैंक खाली करना है, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक एम्प्टाइड, आधा टैंक खाली करना है, तो क्या करेंगे 1/2 इंटू 99/14 मीटर क्यूब। और मैं इस मीटर क्यूब को अगर 1000 से क्या कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए मीटर क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए ये मेरे पास आधा टैंक खाली करने का वॉल्यूम आ गया कि इतना पानी मुझे टैंक में से निकालना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आल्सो वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब ये वॉल्यूम है, लीटर वॉल्यूम की यूनिट होती है, कहीं आप इसे स्पीड समझ लें। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड में कितना पानी इकट्ठा हो जाता है, 3 होल 4/7 लीटर, तो ये हो गया 25/7 लीटर। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सो टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टाइड हाफ द टैंक, आधा टैंक खाली करने के लिए जो आधे टैंक का वॉल्यूम है 1/2 इंटू 99/14 इंटू 1000 लीटर, इसको 1 सेकंड में कितना पानी निकल जाता है उससे डिवाइड कर देंगे, 25/7 लीटर पर सेकंड। पर सेकंड का सेकंड ऊपर चला जाएगा, लीटर से लीटर कट जाएगा। ये बात बताइए समझ में आएगी नहीं आएगी। जितना पानी खाली करना है उसके वॉल्यूम को 1 सेकंड में कितना पानी इकट्ठा होकर निकल जाता है उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा। ऊपर की तरफ लिखेंगे 99, और ये 2 और 14 नीचे आ गए, ऊपर 1000 है ही, नीचे लिखा हुआ है 25/7 का 7 ऊपर चला गया। चलिए टेबल चलाते हैं, 25 4 जा, और 7 का टेबल चलाते हैं 7 2 जा। ठीक है, और कुछ छूट रहा है शायद, 99/14 1025/7 का 7 ऊपर चला गया, और 1000 और हाफ। चलिए काटते हैं, देखते हैं, 2 का टेबल 20 पर चलाया, फिर 2 का टेबल 20 पर चलाया, और सेकंड्स में काम चल रहा है, तो आपका आंसर आ गया 990 सेकंड्स। 990 सेकंड्स को इससे बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, 61 जा 60, और ये देखिए इसको 60 से डिवाइड करते हैं 990 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो 990/60 मिनट्स। 0 से 0 कट गई, 3 का टेबल चलाते हैं, 3 3 जा और 3 2 जा, और 33 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16.5 मिनट।
16.5 मिनट में ये आधा टैंक खाली हो जाएगा अगर 1 सेकंड में 25/लीटर पानी निकल जाता है। तो 1 सेकंड में कितना निकलता है, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल वॉल्यूम को जितना खाली करना था आधा टैंक, उससे मैंने 1 सेकंड की क्वांटिटी से क्या कर दिया, पानी की क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। तो पता चल गया कि आधा टैंक खाली होने में कितने मिनट लगेंगे। 16.5 मिनट में आधा टैंक खाली हो जाएगा। जिसे खाली करना है उसका वॉल्यूम ऊपर, जिसका पर सेकंड में वॉल्यूम दे रखा है वो नीचे, और दोनों को डिवाइड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आज की शीट के 5 क्वेश्चन हम आज करेंगे, 5 कल करेंगे। एपी बना रखी है इसने, ऑप्शनल का पहला क्वेश्चन है, खूब पेपर में आता है। 113 डॉट 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 डॉट, ए की वैल्यू 121, डी निकालने के लिए 117 में से 121 माइनस करेंगे तो ये बचेगा -4। ठीक, अब वो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आप क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज an। ठीक है, आपसे वो जो भी पूछे तो उसको आप an लेकर चलेंगे। तो देयरफॉर नेगेटिव टर्म हमेशा 0 से छोटी होती है। ये कैलकुलेशन समझने की है आज आपको। देखिए नेगेटिव टर्म हमेशा 0 से छोटी होती है, इसलिए an को 0 से छोटा लेकर चलेंगे। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। a की वैल्यू पुट करो 121, n मालूम नहीं है, d का आंसर ब्रैकेट में लिखेंगे -4। अब कैलकुलेशन बहुत ध्यान से समझनी है ये अग्रवाल जी। -4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4n और प्लस का 4, ये देखो कितना आ गया 125 माइनस का 4n लेस देन 0। अब ध्यान से देखिएगा, देखो उर्वशी, ये जो माइनस का 4n है इसी की साइड चेंज करेंगे, जो नेगेटिव वाला नंबर है वही उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो n ग्रेटर देन 125/4। अब लिखा हुआ है 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4 होल 1/4। ये देखिए, ये डिवाइड करके मिक्स करके आंसर आया। ठीक है, अब n 31st टर्म से बड़ा है, देयरफॉर 32nd टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये आपका आंसर हो गया। बताइए, वो कह रहा है n 31st टर्म से बड़ा है और 31st टर्म से बड़ी अगली नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 32nd होगा। तो 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या ध्यान रखना है कि जब भी नेगेटिव टर्म आए तो 0 से छोटा लेकर चलना है। और क्या ध्यान रखना है, ब्रैकेट में नेगेटिव वैल्यू को लिखना है और माइनस वाला नंबर ही इधर ट्रांसफर करना है, पॉजिटिव ट्रांसफर नहीं करना। ये बात ध्यान रखना। चलिए आज की शीट के 4th क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। द डिफरेंस of the square of two number is 180, smaller is 8 times the larger। क्या लिखते हैं, let larger नंबर को थोड़ी देर के लिए x और स्मॉलर नंबर को थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं। अब पहला केस क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। ये देखिए दोनों नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस। बताइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 180। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। आगे पढ़ते हैं, केस सेकंड में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना जरा। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, बताओ भाई स्मॉलर नंबर है y, इसका स्क्वायर। आगे लिखा है इज माने इक्वल 8 टाइम्स, लो भाई 8 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई द लार्जर नंबर। खाली लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर का स्क्वायर नहीं है तो खाली x आएगा। बच्चे यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लगा देते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। लिखिए पुट इन इक्वेशन 1। इस वाई स्क्वायर के आंसर को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस, बताओ भाई वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखूं, 8x। बच्चे यहाँ x के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, x के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, खाली 8 टाइम्स लार्जर नंबर का है। लीजिए 180 इधर आकर माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर। अब आपको ऐसे नंबर छांटने हैं जिनको माइनस करके तो 8 आए और मल्टीप्लाई करके 180 आए। तो शायद ये हो गए 18x माइनस 10x। देख लो 18 में से 10 गया, 8 बच गया और अंदर का साइन कर दो चेंज और माइनस का 180 इक्वल 0। x कॉमन लो, x माइनस 18 प्लस का 10 कॉमन लो, x माइनस 18। एक ब्रैकेट में x माइनस 18 और एक ब्रैकेट में x प्लस 10।
अब इन दोनों को अलग अलग हम 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। चलिए एक बार x माइनस 18 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू 18 आ गई। एक बार x प्लस 10 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू माइनस का 10 आ गई। देयरफॉर अब बताइए y स्क्वायर का आंसर हो गया 8 मल्टीप्लाई 18, y स्क्वायर की वैल्यू हो गई 144, अंडर रूट कर दीजिए प्लस माइनस 12 आ गया। ठीक, इधर आ जाओ, वाई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 8 मल्टीप्लाई माइनस का 10, यानी कि वाई स्क्वायर का आंसर माइनस 80 आ गया। और माइनस नंबर का अंडर रूट पॉसिबल नहीं है तो इसके नीचे लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स, बताइए पहला आंसर क्या हुआ 18 और 12, और दूसरा आंसर क्या हुआ 18 और माइनस 12। अब बच्चे पूछते हैं सर आपने माइनस 12 क्यों लिया? भाई ये माइनस 12 किसका आंसर है, सोच के बताओ। माइनस 12 वाई का आंसर है, और वाई दोनों इक्वेशन में जब भी आया ऊपर स्क्वायर लगा हुआ आया। सेकंड इक्वेशन में एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं है, लेकिन वाई का ऊपर स्क्वायर दोनों इक्वेशन में है। तो अब आप चाहे वाई का आंसर प्लस 12 पुट कर लो या माइनस 12 पुट कर लो, माइनस का स्क्वायर होकर हमेशा प्लस ही बन जाएगा। तो इसलिए वाई का ये आंसर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा रहा है, इसलिए वाई का आंसर 12 भी लेंगे और माइनस 12 भी लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आज की शीट का 5th क्वेश्चन, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन 5 कल मैं करूंगा, आज ये 5 क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूं। क्वेश्चन है, पोलिनोमियल लिख देता हूं मैं आपके सामने, फंक्शन का नाम डाल देता हूं एफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का x और प्लस का 1, और इसके जीरोस दे रखे हैं a माइनस बी, a और a प्लस बी। ठीक, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा और एक का नाम गामा, और क्वेश्चन में कह रहा है कि a और b का आंसर फाइंड करिए। चलिए सबसे पहले इसको कंपैरिजन कर लेते हैं, a कैपिटल लिख लेते हैं, कैपिटल A एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स और प्लस का डी। तो बताइए a की वैल्यू 1, b का आंसर -3, c की वैल्यू 1 और d का आंसर 1। ये देखिए a का आंसर 1, b का आंसर -3, c का आंसर 1, d का आंसर 1। आइए सबसे पहले सम निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है -b/a। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है a माइनस बी, इसकी दे रखी है a और इसकी दे रखी है a प्लस बी। माइनस लगाने के बाद क्वेश्चन में देखो b की वैल्यू है -3, a की वैल्यू 1। अब बताओ b से b कैंसिल हो गया, ये बच गया 3a इक्वल माइनस माइनस प्लस का 3। बताओ भाई a का आंसर 1 आ गया। अब आइए अब प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा का फॉर्मूला अगर किसी बच्चे को याद हो तो माइनस का d/a होता है। ठीक है, c/a तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का होता है, तीनों के प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है माइनस का d/a। चलो भाई अल्फा की जगह a माइनस बी, बीटा की जगह a और गामा की जगह a प्लस बी, माइनस d का आंसर 1, a का आंसर भी 1। a माइनस बी ए प्लस बी की जगह मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए इक्वल -1। a की वैल्यू पुट करो, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए की जगह 1 और -1। तो ये क्या हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल -1, ये इधर आकर 1 प्लस का हो गया, बी स्क्वायर उधर जाकर प्लस का हो गया, ये 2 आ गया, और b का आंसर निकालने के लिए प्लस माइनस √2। तो देयरफॉर a की वैल्यू 1 और b का आंसर प्लस माइनस √2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर का 2.4 एक्सरसाइज का आई थिंक ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझ के करिए। तो मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चन आज एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट सॉल्व किए। एग्जाम में जाने से पहले हर बच्चे को ये क्वेश्चन खूब बढ़िया तरह एग्जाम में आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कल आपकी शीट सॉल्व करेंगे, आप अच्छे से तैयार रहिएगा और खूब बढ़िया तरह इन 5 का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और कॉपी पेन हाथ में रखिए, और जिससे आप अच्छे से इन सबको हमारे साथ साथ कर सकें। चलिए थैंक यू वेरी मच।
गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।